बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आर्टिकल राइटिंग का आज हमारा 5वां लेक्चर है। कंपोनेंट्स ऑफ आर्टिकल पे बात करेंगे आज हम कि आर्टिकल्स के कंपोनेंट क्या होते हैं। जी, सबसे पहले तो अगर सिंपल आर्टिकल लिखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो तरह के आर्टिकल होते हैं, एक सिंपल आर्टिकल होता है और एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल होता है। सिंपल आर्टिकल में आपके जर्नल्स वगैरह होते हैं, आपके रिसर्च पेपर्स होते हैं, आपकी डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, आपकी स्क्रिप्ट राइटिंग होती है। उसमें आपने कैसे उनको लिखना है, सबसे पहले तो टाइटल पेज होना चाहिए। टाइटल पेज क्या होता है कि एक प्रॉपर ऐसा पेज जो जिसपे आपका टाइटल लिखा हो। आपको अगर आप यहाँ पे इसी प्लेटफॉर्म पे AACI.PK पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोर्स देखेंगे, आप उस कोर्स में जाके देख सकते हैं कि वहाँ पे कवर पेज इंसर्ट करना मैंने आपको सिखाया हुआ है। आप वहाँ से कवर पेज इंसर्ट करना सीख सकते हैं, वो आपका टाइटल पेज होता है। उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है कि पूरा कलेक्शन, पूरी समरी आपके आर्टिकल की पूरी समरी, कि आपने इस आर्टिकल में क्या बताना है। लोग जब आपका अब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे फिर वो आपका आर्टिकल पढ़ने पे ज्यादा गौर करेंगे, अगर अब्स्ट्रैक्ट में उनको काम की चीज मिलती है। उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। कुछ भी आप जिस चीज के बारे में लिखना है उसका थोड़ा सा आपने एक पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन दे देना है। मेथड्स या टाइप्स या जो भी उसमें आ जाता है आपने उसके बारे में डिस्कस करना है कि इसकी ये टाइप्स हैं, ये इसके मेथड्स हैं। जैसे अगर आपने किसी चीज को यूज करने के लिए, ये मैंने जर्नल के कंपोनेंट्स लिखे हैं, इसके अलावा भी यही मेन कंपोनेंट्स होते हैं, इन्हीं में थोड़ी बहुत रद्दोबदल हो जाती है, जैसे मैथड्स की जगह टाइप्स आ जाएंगी या एग्जांपल्स आ जाएंगी। इस तरह अगर आपने कोई ऐसा लिखना है तो। अब जैसे इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट का इंट्रोडक्शन, तो इंटरनेट को यूज करने के मेथड्स। अब रिजल्ट्स के, आप जब चीज कर लिया, आपने सब कुछ बता दिया, तो अब उसके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। इसमें आपने पॉजिटिव भी लिखने हैं और नेगेटिव भी लिखने हैं। अगर आप सिर्फ पॉजिटिविटी लिखते जाएंगे और लोगों को कहीं और से नेगेटिविटी मिलेगी तो आपका कंटेंट डी रैंक होगा। ये आपने याद रखनी है। आपने लोगों को अगर रिजल्ट में बताना है कि ये पॉजिटिव रिजल्ट है और ये नेगेटिव, और नेक्स्ट जब डिस्कशन में आप करेंगे ना, तो डिस्कशन में आपने क्या करना है कि पॉजिटिव नेगेटिव को किस तरह अवॉइड किया जाता है और पॉजिटिव को किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाता है नेगेटिव पे, आपने उसकी बात करनी है। जैसे इंटरनेट के बारे में आप इंटरनेट पे नेगेटिव चीजें भी देख सकते हैं, लेकिन अब आप डिस्कशन में क्या करेंगे कि अवॉइड सर्चिंग सच कंटेंट, कि आप ऐसा कंटेंट मत सर्च करें जिससे रेलेवेंट कोई नेगेटिव चीज आती है। अक्सर अक्सर हमारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं कि उन पे नेगेटिव एड्स आ रहे होते हैं, तो आप लोगों को डिस्कशन में बताएं कि हमारी वेबसाइट में जो डिफरेंट वेबसाइट्स पे ऐसे नेगेटिव एड्स आते हैं, तो आपने ऐसी नेगेटिव वेबसाइट्स के लिए क्या करना है, फौरन से उनका बाउंसिंग रेट देना है, क्रॉस कर देना, जिससे जैसे उनका बाउंसिंग रेट ज्यादा होगा वो वेबसाइट डी रैंक होगी और उस बंदे को नुकसान होगा जो आपको इस तरह का चीजें प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। रेफरेंसेस सेक्शंस, अब आपने ये डिपेंड करता है, अगर आपने जो कंटेंट है उसको 3-4 जगह से रेफरेंस लिया है उसका, जैसे इंटरनेट के बारे में मैंने एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन विकीपीडिया से ली है। ये जो अब जब आप रेफरेंसेस लिख देते हैं ना, मैंने आपको बताया था कि रीराइटिंग जो है वो प्लेजरिज्म जो है वो आपका अवॉइड करता है गूगल। जब आप इसको रेफरेंसेस को दे देंगे ना उस सेक्शन में, अगर आपने कहीं पे प्लेजरिज्म किया, आपने रीराइटिंग की है, तो जब आप वो उस बंदे का रेफरेंस, वो अपना रेफरेंस देखेगा तो आपका कॉपीराइटिंग खत्म हो जाएगी। यानी आपने चीटिंग नहीं किया, आपने बता के रेफरेंस लिया है कि यार मैं आपके कंटेंट से रेफरेंस ले रहा हूँ। ठीक है। अब बात कर रहे हैं, अगर एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल लिखना है उसके लिए सबसे पहले कीवर्ड आपके पास प्रॉपर अच्छा वाला कीवर्ड होना चाहिए। वो आपने कैसे करना है, LSI कीवर्ड, और उसके बाद हमारा एक टॉपिक आएगा जिसमें मैं आपको कीवर्ड के टूल बताऊंगी कि आपने कैसे रैंकिंग कीवर्ड्स निकालने हैं। ठीक है। आपका कीवर्ड अप्रोप्रिएट होना चाहिए, सर्च होना चाहिए जिस पे लोग सर्च करते हो। मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन आपकी प्रॉपर होना चाहिए। मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन होती क्या, सबसे पहले ये मैं देख रही। जब भी आपने गूगल पे कुछ सर्च करना है, ये जो आपके पास ब्लू में लिखा होता है, आप जब इस पे कर्सर लाते हैं तो ये आपका अंडरलाइन हो जाता है। इसको इन्होंने पेज टाइटल लिखा है, ये मेटा टाइटल भी हो सकता है। ठीक है। आप दोनों तरीकों से इसको यूज कर सकते हैं। और इसके नीचे ये जो 3-4 लाइनें अक्सर आपको नजर आ रही होगी, आगे डॉटेड डॉटेड लिखे होते हैं, यानी कि इट मींस कंटिन्यू, तो ये आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन होती है। अब ये जो है इसमें आपका कीवर्ड होना चाहिए। आपके मेटा टाइटल में, आपके मेटा डिस्क्रिप्शन में आपका रेलेवेंट, जैसे देखें उन्होंने ये वर्ड लिखा है स्ट्रिकिंगली टेम्पलेट्स, तो ये देखें ये रहा जी टेम्पलेट्स का वर्ड और ये रहा स्ट्रिकिंगली का वर्ड। नीचे देखें तो टेम्पलेट्स, ये इन्होंने बोल्ड किए हुए आपके वर्ड्स,
इस तरह जब आपके ये वर्ड ज्यादा होंगे ना, आपका कीवर्ड ज्यादा होगा आपके मेटा टाइटल में और मेटा डिस्क्रिप्शन में। ज्यादा क्या मतलब नहीं, आप पागलों की तरह कीवर्ड्स ही लिखना शुरू करते हैं। एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स होना चाहिए, या एटलीस्ट 1 टाइम भी हो, लेकिन अप्रोप्रिएट कीवर्ड हो, तो आपके मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन जो है रैंक होती है। अब आप ये नहीं कि आप पहले दिन बहुत अच्छा कंटेंट लिख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैम ने तो बताया था कि इसी तरह लिखेंगे तो रैंक हो जाएगा, और पहले दिन वो गूगल पे सबसे ऊपर आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है। इट टेक्स टाइम, और जब टाइम लेता है तो फिर हर चीज को रैंकिंग में टाइम लगता ही लगता है। ऐसे कीवर्ड्स होते क्या है, ऐसे कीवर्ड जिसमें गूगल या सर्च इंजन जो होता है आपको रिलेशनशिप बताता है दूसरे जो लोग हैं उनके कीवर्ड्स के साथ, और इस तरह के कीवर्ड्स आपकी सर्च इंजन की ट्रैफिक को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करते हैं, आपकी रैंकिंग को इम्प्रूव करते हैं। यानी आप जब कोई कीवर्ड लिखते हैं, मैंने इंटरनेट पे बात करनी है तो इसका टूल होता है, मैं उसके बारे में आपको इंशाल्लाह बताऊंगी। तो उस टूल में जब आप इंटरनेट लिखेंगे तो इंटरनेट से रेलिवेंट जितने कीवर्ड्स होंगे ना वो आपको बता देगा। अब उन कीवर्ड्स को आपने क्या करना है, सिंपली अपने आर्टिकल में जगह जगह यूज करना है। कोई ऐसी बात, कोई किसी सेंटेंस में आ गया, कोई किसी सेंटेंस में आ गया, एक दूसरे सेंटेंस में आ गया, एक 6वें सेंटेंस में आ गया, तो जब ये कीवर्ड्स जो होते हैं, जो गूगल आपको कीवर्ड्स एलएसआई कीवर्ड्स होते हैं, वो ऑलरेडी रैंक कीवर्ड्स होते हैं, जब आप ये अपने आर्टिकल में यूज करेंगे तो आपका आर्टिकल खुद ब खुद रैंक होना शुरू हो जाएगा। तो ये था जी आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मजीद बात करेंगे इस पे।